बोलो बोलो। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग। अभी मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता। आज का व्लॉग मेरा यहीं से स्टार्ट हुआ है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें एंड शेयर करें अपनी फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे मैंने बना ली है गर्मा गर्म चाय, थोड़े से पापड़ सेक लिए हैं आलू के एंड चिप्स भी भून लिए हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, कभी कभी ये सब चीज़ें भी खा लेनी चाहिए। एंड यहाँ पे मैंने 2 सैंडविच बनाए हुए हैं जो कि बनाना सैंडविच है एंड कुछ ब्रेड है उनको भी सेक लिया है, घी में सेका है और इनको कट कर लेंगे। आजकल कभी कभी बनाना सैंडविच, कभी आलू सैंडविच या फिर कभी कोई और सैंडविच वगैरह बना लेती हूँ, जैसे चीज़ सैंडविच बना लेती हूँ, यही सब चीज़ें खा लेती हूँ। कभी कभी नमकीन सिवैयाँ, पोहा, ऑप्शन तो बहुत सारे होते हैं। ऐसे ही बदल बदल के हम कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, क्योंकि इस टाइम ना अच्छी डाइट लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह नाश्ता अच्छा करना चाहिए, कभी हल्का सा कर लूँ या तो कोई बात नहीं, कभी कभी हल्का भी चल जाता है, लेकिन कभी कभी हैवी नाश्ता भी चल जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने सैंडविच बना लिए हैं, ब्रेड सेक लिए हैं और ये कुछ मखाने हैं उनको भी थोड़ा सा घी में डाल के इनको भी भून लिया है एंड बहुत ही अच्छा लगता है ये नाश्ता। नाध्या ने भी खा लिया है। खाने के बाद यहाँ पे कुछ म्यूजिक बज रहा था तो आद्या डांस कर रही थी और आद्या को तो डांस करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी उसने कल के ही कपड़े पहने हुए हैं, मैं अभी इसको नहलाऊंगी, दोनों बच्चों को नहला कर तैयार करूंगी एंड आप लोग एंजॉय कीजिए आद्या का डांस। दोनों बच्चों को नहला के तैयार कर दिया मैंने, तो इन दोनों में मस्ती होने लगी। ये देखिए आद्या ने अपनी साइकिल निकाली चलाने के लिए। मैंने बोला धूप बहुत हो रही है, लेकिन बोली मम्मी 2-4 राउंड लगाऊंगी केवल बस और नहीं। फिर मैंने दक्ष को भी इसमें बिठा दिया है। एक्चुअली जैसे ही आद्या साइकिल चलाती है, अगर ये जग रहा होता है तो ये तुरंत कहता है मुझे इसमें बैठना है। देखो कितने टाइट पकड़े हुए हैं। और मैंने यहाँ पे फास्ट कर दिया है, इस वजह से बहुत तेज लग रहा है, तो बहुत स्लो स्लो चला रही है। लेकिन हाँ, इसको जगह चाहिए साइकिल चलाने के लिए एंड लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होगा, मतलब जैसे ही कोरोना वायरस हटेगा, तब ये नीचे आराम से साइकिल चलाएगी। काफ़ी जगह है हमारे इधर जहाँ मैं रहती हूँ उस तरफ। और उसके बाद इन दोनों को अंदर ले आई थी मैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर दाल चावल रोटी ये सब खाना बनाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि भूख लगाई थी, टाइम हो गया था खाने का। एंड रात दाल अगर मेरे यहाँ दाल दिन में नहीं बनेगी तो रात में बनेगी, अगर रात में नहीं बनी होगी तो दिन में बनेगी। तो ऐसा ही रहता है। आप लोग बताना आप लोगों के सारे दिन इस टाइम कैसे चल रहे हैं। सब लोग घर पे ही होंगे, कहीं नहीं जा रहे होंगे। हाँ, जिनकी दुकानें हैं वो तो दुकान खोलेंगे ही जाकर, एंड जिसकी जॉब है वो जॉब भी करेंगे जाके, केयरफुली जाएंगे। एंड कि कहीं कहीं तो फुल लॉकडाउन है, बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकल रहे होंगे, दुकानें भी नहीं खुल रही होंगी। हमारे यहाँ सीतापुर में क्या है कि सैटरडे संडे लॉकडाउन रहता है एंड एवरी डे 8 बजे तक, 8 बजे रात में 8 बजे दुकानें सारी बंद हो जाती हैं। 8 बजे के बाद कोई सामान नहीं मिलेगा, कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी, सब लोग घर के अंदर पैक हो जाएंगे। कुछ ऐसा रहता है। एंड आप लोगों के यहाँ माहौल कैसा है मुझसे शेयर करना। एंड मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे हस्बैंड की ड्यूटी लगने वाली है इलेक्शन में, लगने वाली क्या लग ही गई है, और इनकी ड्यूटी काउंट उसमें भी लग गई है, काउंटिंग में भी। मेरे हस्बैंड तो जाएंगे ही। और मुझसे कुछ भी कह लो, मजबूरी समझ लो या फिर काम है उनका, तो जाना ही पड़ेगा। तो वो सब, उसकी सारी व्यवस्था है वो भी हम लोगों ने बना रखी है। कुछ सामान कल लेकर आएंगे, कुछ सामान रखा है, सब चीज़ें एडजस्ट की जा रही हैं। एंड यहाँ पे मैं प्रेस कर रही थी, तो प्रेस करने के लिए देखो कितने सारे कपड़े हैं। ये थैले में जितने भी सारे कपड़े हैं सारे मेरे हैं, बिकॉज मैंने अपने हस्बैंड के बच्चों के कपड़े ना सारे प्रेस करके रख दिए। मेरे ही कपड़े सारे रह गए थे प्रेस करने के लिए। मैं प्रेस करूँगी आज। ये जो यहाँ पे मैं बिछाती हूँ ना 2 बेडशीट,
वो दोनों बेडशीट ना गंदी हो चुकी थी, तो मैंने इनको दोनों को धुला है। धुल के मैं इनको तह लगा के डाल रही हूँ उस पे। पहले मैं सिंगल डाली, मेरे को ठीक लग रहा है, फिर मैंने सोचा नहीं थोड़ा सा और डाल देंगे दूसरा वाला तो मोटा हो जाएगा। नीचे जो पन्नी लगी हुई है इस पे मैंने बिछा रखी है, वो जलेगी नहीं प्रेस करते टाइम पे। सो यहाँ पे दोनों डाल देंगे एंड मैं कोशिश करूँगी कि सारे कपड़े जल्दी से जल्दी प्रेस कर सकूँ। सो नहीं मिल पाता है टाइम, इस वजह से नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं कल सोच रही हूँ पूरे कपड़े प्रेस करके तय लगा के रख दूँगी। आप लोग देख ही रहे होंगे, मैं तो अपना काम कर रही हूँ और दक्ष अपना काम करने में लग गया है। वो मेरे हर एक काम में हाथ बटाता है। देख लो भाई किस तरीके से मेरा पूरा सूट का पैकेट लेकर जा रहा है। अब वो आईने में देखेगा अपने आप को, इसको लगा लगा कर ऐसे ही करता है। सारे कपड़े अलमारी से निकाल लेगा, कभी कुछ करेगा। ये सारा दिन इसकी शरारतें चलती रहती हैं। घर में बेबी है अगर आपका इतना बड़ा, तो ये सब सारे काम तो करता ही रहता है। एंड ये देखिए अब भाग गया, मैंने सारा सामान इससे ले लिया तो यहाँ से सीधे रफू चक्कर हो गया है। साथे और से यहाँ पे निकालो। ये देखिए अपने पापा के पास पहुंच आजा। गया है। ये भी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, क्योंकि ए बहुत दक्षु। सारे काम हैं अभी इनको करने हैं। और यहाँ पे आध्या है, इसको पेंसिल मिल गई है। ये 2B HB पेंसिल नहीं होती डार्क वाली, इसको कलर करने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए चाहिए थी तो मिल गई। इसकी आर्ट कॉपी ना भर गई है। एंड काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे आध्या की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है नहीं। सो फ्रेंड्स, आध्या की ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही, बिकॉज मैंने जब एडमिशन कराया था उसी टाइम, उसके बाद दूसरी बार एडमिशन नहीं हो पाया है। ये मेरे हस्बैंड अपने स्कूल में इसका नाम है ना वो लिख लेंगे, तो इससे क्या होगा कि इसका साल है वो बर्बाद नहीं होगा। एंड ऑनलाइन क्लास की मैं बात करूँ तो ऑनलाइन क्लास इतने छोटा बच्चा अकेले तो नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं ही थोड़ा बहुत पढ़ा देती हूँ, कभी मेरे हस्बैंड पढ़ा देते हैं। एंड मेरे यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ उसके नीचे वाले पोर्शन में एक टीचर है, वो भी रहती हैं। सो कभी कभी आद्या मेरी उनसे भी पढ़ने चली जाती है ट्यूशन। सो इस तरीके से मैनेज हो रहा है। एंड अभी हम लोग फिर घर चले जाएंगे तो वहाँ पर भी हम लोग को टाइम देना पड़ेगा। कभी मैं कभी मेरे हस्बैंड, तो घर पे रहेंगे तो फ्री ही रहेंगे तो ये सब काम भी कर लिया करेंगे, उसको पढ़ाने का। एंड बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ एक्टिविटीज़ भी करानी बहुत ज़रूरी है। सो वो भी हम लोग कराते हैं। यहाँ पे मैंने दाल सारी फ्राई कर ली है और चावल बना लिए हैं, रोटी बना ली, तरबूज काट लिया है। यहाँ पे देखो मेरे हस्बैंड सारी चीज़ें उठा कर ले आए हैं। मैंने बोला कि मैं वहीं पे सर्व कर दूं, लेकिन ये बोले कि नहीं सब चीज़ें ले चलो, खाना हम ही लोगों को है, आराम से बैठ के खाएंगे। सो कुछ ऐसा चल रहा है लॉकडाउन में घर में हम लोगों के। इस तरीके से हम लोग हस्बैंड वाइफ मिलकर सारा काम मैनेज कर लेते हैं। कभी वो बच्चे को देख लेते हैं, कभी मैं काम कर लेती हूँ, कभी मैं काम कर ले वो काम कर लेते हैं तो मैं बच्चे को देख लेती हूँ। यहाँ पर दक्ष अपने पापा के साथ फुल ऑन मस्ती में है, आप देख सकते हो। थोड़ी देर हम लोग सोचा ये सो जाएगा तो हम लोग भी थोड़ी देर आराम कर लेंगे, लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले। ये देख लो इनकी शरारत, इन्होंने सारे पूरे खिलौने पूरे घर में फैला रखे हैं। आप देख सकते हो किस तरीके से बिखरे हुए हैं। एंड ये देखिए कार के साथ में कैसे खेल रही है आद्या। मैंने इसको देखा कि एक टूटी हुई जो कार थी उसने तोड़ रखी थी ना, पिछली बार वीडियो में देखी थी आप लोगों ने, उसी से खेल रहा था। फिर मैंने इसको येलो वाली निकाल के दी। अब देखो कितनी मस्ती हो रही है। एंड दोनों लोगों ने आज येलो ही पहना है एंड कार भी येलो ली है। ये कोइंसिडेंस है कि सब येलो येलो सा हो गया है। एंड ये सारा सामान ना मुझे ही भरना पड़ेगा, मैं भरूंगी या फिर मेरे हस्बैंड भरेंगे, क्योंकि ये लोग ना फैला लेते हैं, अब ये भरते नहीं है। क्योंकि फैलाने के बाद खेल खेल के इतना थक जाते हैं, इतना थक जाते हैं कि ये बिल्कुल भी इनमें हिम्मत ही नहीं होती कि ये खिलौने भरें। सो ये देखिए मोटर दिखा रही थी गाड़ी की कि किस तरीके से तक ने निकाल दी थी, पूरी खराब कर रखी है। एंड यहाँ पर मैंने और मेरे हस्बैंड ने मैंगो शेक बनाया। अब सोच रहे होगे मैंने मेरे हस्बैंड दोनों लोगों ने मिलकर कैसे बनाया है। एक्चुअली उन्होंने मैंगो वगैरह छील के कट करके रखा था एंड मैंने इसको मिक्सी में डाल के चला दिया है एंड चीनी डाल दी है। सो यहाँ पे ये मैंगो शेक बन के तैयार है। ठंडा नहीं है, बर्फ नहीं डली है, इस टाइम हम लोग ठंडा कुछ भी नहीं ले रहे हैं, गर्म ही ले रहे हैं। तो ये नॉर्मल मिल्क रखा हुआ था बाहर, हालांकि जब बॉईल किया था मैंने सुबह, उसके बाद शाम को जब हम लोग ये मिल्क शेक बना रहे हैं तो ठंडा तो हो ही जाता है, लेकिन फ्रिज का नहीं है, इस वजह से नॉर्मल मैंगो शेक बना के पी रहे हैं। सो यहाँ पे 2 ग्लास हम लोगों के हो गए हैं, एक आद्या का हो जाएगा एंड एक 10 का बहुत छोटा सा एक ग्लास मैंने दिया था उसको पीने के लिए, वो छोटा वाला हाफ ग्लास, बट उसने थोड़ा सा ही पिया था। तो आद्या को बहुत ही शौक है कांच के गिलास में पीने का, तो स्टील का गिलास मैंने लिया था, मेरे हस्बैंड ने लिया था, कांच का मैंने लिया था एंड आद्या ने भी कांच का गिलास लिया था और ये दक्ष के लिए मैंने निकाल दिया है। सो बस सबको पूरा पूरा का पूरा ये ख़त्म करना था, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सब में डाल दिया है। एंड इसको पीने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब खाने में कुछ मत खाएं। एक्चुअली खाना तो बनाना ही है मुझे, तो मैं बनाऊंगी, लेकिन
फिर मैंने खाना वो खाया ही नहीं था, उठा के रख दिया था। सुबह नेक्स्ट डे हम लोगों ने वही गर्म करके खाया था, बिकॉज इसी से पेट ना इतना भर गया था कि पूछो ही मत। बोलो बोलो बोलो, मैंगो शेक पिया? अच्छा लगा? अच्छा लगा, बताओ। ऐसा क्या देख रहे हो घूर घूर के? अच्छा लगा? अच्छा अच्छा लगा है ना? नहीं लगा है? अच्छा लगा कि नहीं, बता दो, बता दो पहले सबको। अच्छा लगा? हाँ लगा है। अच्छा, ए हे, अच्छा लगा है बाबू को, अच्छा लगा है, लगा है ना? ऐसे घुघू के देख रहे हो, ऐसे घुघू के देख रहे हो। अब पापा जाएंगे ड्यूटी पे, अब पापा जाएंगे, अब तुम अकेले रहोगे। देखो है अब। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड जी की ना कल ड्यूटी लगी हुई, कल ट्रेनिंग है उनकी 2-3 घंटे के लिए, कल जाएंगे और उसके बाद फिर 28 को निकलेंगे। चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है इसलिए तो वहीं रहेंगे और 29 को रहेंगे, 30 को शायद आएंगे। और उसके बाद और फिर इनकी जो काउंटिंग होती है ना, उसमें भी इनकी लग गई हुई है ड्यूटी। तो इनकी नाइट शिफ्ट में लगी हुई है कि डे शिफ्ट एंड नाइट शिफ्ट, दो शिफ्ट हैं। और कुछ लोगों की डे में लगी हुई है, लेकिन इनकी जो है नाइट में लगी हुई है। इनको रात में वहाँ काउंटिंग करना होगा, तो इसलिए वो अब 2 तारीख को, 3 को और 4 को, इतने तारीख को ये जाएंगे वहाँ पर। तो अपनी सारी व्यवस्था है वो सारी कर रहे हैं। वहाँ से जब आया करेंगे सुबह तो फुल क्वारंटाइन रहा करेंगे। मतलब एक वो साइड वाला जो रूम है मेरा, जो हमेशा मंदिर में है, उस साइड रूम में अब मुझे गद्दा एक लगाना पड़ेगा। तो मैं कल सोच रही हूँ, कल या परसों में मैं उसमें गद्दा वगैरह डाल के अच्छे से पूरी तैयारी कर दूँगी। जब वो आया करेंगे आराम से नहाने धोने के बाद उसी में रहेंगे, क्योंकि वो रात भर वहाँ रहेंगे, फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर जाएंगे रात भर। तो बच्चे को भी लेना, बच्चे भी तुरंत भागते हैं इनकी तरफ, इसलिए ये वही मैंने सोचा है कि वो वहीं रहेंगे। थोड़ी दूरी ज़रूर रहेगी, लेकिन अपनी सेफ्टी अपने हाथ में ही रहती है। तो ये देखो तैयारी कर ली इन्होंने, ये ग्लव्स ले आए हैं। एंड जो भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ खुद टीचर्स हैं हमारी सब्सक्राइबर, और कुछ उनके हस्बैंड, मेरे सब्सक्राइबर के हस्बैंड हैं वो टीचर हैं, किसी का भाई टीचर है, किसी की बहन टीचर हैं। तो अपनी सेफ्टी अपने साथ, ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइज़र, ये सारी चीज़ें बैग में डाल लें। और हाँ, एक चीज़ और, अपने जैसे वहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम जो भी होगा, जैसा भी होगा, लेकिन फिर भी बिस्किट, नमकीन के अलग अलग पाउचेस, एक बड़ा सा नमकीन का पैकेट मत रखना, अलग अलग पाउचेस हैं वो रख लेना। तो घर की चीज़ें रख लेना, या फिर घर में बनी हुई नमकीन हो उसको रख लेना टिफ़िन में पैक करवा कर। और भी घर की जो चीज़ें हैं, ड्राई चीज़ें होती हैं, वो भी पैक कर सकते हैं एक बार, मतलब एक दिन का खाना भी लेके जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें रहती हैं, तो घर से करके जाना। मैं भी थोड़ी थोड़ी व्यवस्था बना रही हूँ। एंड 2 फ़ोटो की इनकी ज़रूरत है, तो 2 फ़ोटो निकालनी है अभी मुझे। ये ग्लव्स है वो रखूँगी। एंड आध्या ने देखो अपनी ड्रेस बदल ली है ना, आधा दिन में 3 बार 4 बार कपड़े बदलती रहती है, इसीलिए मेरे पास बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं धुलने के लिए। बहुत इससे शौक है दिन भर कपड़े बदलने का, क्यों बाबू? और आदर ने फ़ैन बंद कर दिया, इसलिए आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आने लगी होगी। तो अभी मैंगो शेक पिया है हम लोगों ने, काफ़ी अच्छा लगा। तो अब मैं एक गुलाब जामुन का पैकेट रखा हुआ था मेरे पास, उसको मुझे बनाना था आज, बट आज फिर नहीं बनाया। पता है एक्चुअली ना, मैंने आध्या के जन्मदिन पे बनाने के लिए मंगाया था, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, फिर बनाया नहीं। फिर सोचा हस्बैंड के जन्मदिन पे बना लेंगे, लेकिन हस्बैंड जी ने सब कुछ मना कर दिया था, बोला कुछ नहीं करना है, उनको मन ही नहीं कर रहा था। तो मैंने फिर कुछ नहीं किया। एंड बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझसे कहा था कि केक घर में बना लेना, बिस्किट वाला केक बना लेती। सो बना तो लेती, जब केक कट करने वाला खुद ही बोल रहा मुझे नहीं कट करना, मुझे नहीं बनाओ नहीं बनाओ, तो फिर कैसे होगा। एंड यहाँ पे मैं भी सब्ज़ी चढ़ा के आई हूँ कुकर में, जल्दी से बन जाने वाली सब्ज़ी नहीं होती है,
फटाफट से आलू काटो, टमाटर काटो, सब्जी मिर्ची काटो और डायरेक्ट सीधे छौंक दो और सीटी लगा दो। बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी ऐसी सब्ज़ी भी बहुत ही अच्छी लगती है, थोड़ी सी ग्रेवी उसमें ज़्यादा होती है। और फिर उसको रोटी को मीड़ के खाओ, मीड़ के मतलब रोटी को सब्ज़ी में डुबा के मीस के तब खाओ हाथ से, बड़ी ही टेस्टी लगती है। कभी ट्राई करना। अच्छा, क्या हमारे यहाँ पे बुंदेलखंड में सब लोग पता है क्या करता है, जैसे कि 4 रोटी मैं खाती हूँ तो 4 रोटी में से 3 रोटी को मैं खाऊंगी, नॉर्मली जैसे सब्जी रोटी खाई जाती है वैसी, और जो चौथी रोटी होती है उसको ना पूरी तोड़ के मीड़ लेती हूँ लास्ट में सब्जी में, फिर खाते हैं। कौन कौन ऐसा करता है मुझे बताना। खैर बहुत सारी बातें तो करती जा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी टेंशन चल ही रही है कि क्या होगा क्या नहीं। भगवान बस सब अच्छा करे। सेम सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन पॉजिटिव सोचिए कि सब अच्छा रहे बस। अब जब ये आएंगे तो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूँगी, क्वारंटाइन रखूँगी इनको, मतलब अलग कमरे में। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद ही कर दूँगी, थोड़ी देर रहेंगे उसी में आके, क्योंकि रात भर इंसान जागेगा तो दिन में सोएगा ही। तो वो सोएंगे, सोने के बाद जब वो उठेंगे नहा धो के सो जाएंगे, उसके बाद सो के जब उठेंगे तब उनको मैं अच्छे से चाय वगैरह दे के तब वो बच्चों को लेंगे। तो कुछ ऐसा कुछ सोचा है, क्योंकि पहले से ही प्लान करना पड़ता है अपने आप को अच्छे से मेंटेन करने के लिए। माइंड से एकदम सब कुछ तैयारी करनी पड़ती है, तो वही है। एंड बहुत स्वेटिंग हो रही है, बहुत गर्मी होने लगी है अब। तो चलिए ये रखती हूँ मैं, एंड खाना बनाने जा रही हूँ मैं। तो सब्जी में छौंक आई थी, रोटी बनाऊँगी एंड खाना खाऊँगी, फिर उसके बाद मुझे एडिटिंग करनी है। आज मैंने बहुत कुछ सोचा था दिखाने के लिए आप लोगों को, लेकिन नहीं हो पाया है, क्योंकि आज ही उनकी ट्रेनिंग की और वो काउंसलिंग उसके अकाउंटिंग की जो डेट है वो फिक्स हो गई है, ड्यूटी इनकी लग गई है, लिस्ट में नाम आ गया, वो भी नाइट शिफ्ट में लगी है। तो यार बड़ी टेंशन हो गई है इस सब चीज़ों की। दोनों बच्चों को संभालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है फिर। खैर जो भी है, जो होगा अच्छा होगा, बस आप लोग भी प्रार्थना करना। तो चलिए मैं इस वीडियो यही एंड करती हूँ, आपसे मिलती हूँ अगले नए वीडियो के साथ में। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।